दोस्तों, सूर्या और असद वाले मामले में आपको पता ही है कि कैसे असद का एनकाउंटर किया गया। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि किसी भी आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शना चाहिए, लेकिन सवाल यही अलग अलग उठ रहे थे कि बड़ी बड़ी डींगे आंकने से नहीं होता। सवाल ये उठता है कि अगर असद ने सूर्या के साथ जो किया उसके एवज में असद का एनकाउंटर हुआ, तो बाकी कई और भी नाम अभी हाल फिलहाल के हैं, लेकिन उसमें आरोपी एक खास विशेष समुदाय यानी मुसलमान नहीं दूसरे समुदाय से आता है, तो उनका हाफ एनकाउंटर या गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? उनके साथ वैसा क्यों नहीं जो असद के साथ हुआ? क्या वो धोखेबाजी नहीं? क्या वो अपराध नहीं? ये सवाल है। इसके साथ साथ जो हिंदूवादी संगठन ये खुद को बता के हिंदूवादी संगठन कोई नहीं होता, ये हिंदूवादी संगठन नहीं है, खैर वो जो तमाशा कर रहे हैं उन पर लगाम कितनी? अच्छा, उन पर कहा जाए तो कहा जाए। अब जानते हैं क्या हो रहा है? अब गाजियाबाद के अंदर उसी इलाके के अंदर मदरसे मस्जिद उन पर कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। अब सोच लीजिए कि क्या करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसे ही घटनाओं के बाद क्या उनके यानी कि जो आरोपी है उसके धार्मिक स्थल के साथ भी ऐसे ही अवैध बताकर कुछ कर पाएंगे? नहीं। आपको दिखाऊंगा कि क्या उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ हो पाएगा जो अपने आप को आईआईटी बाबा बताता था और गंदा और घिनौना काम करता था। क्या है मसला? वाला आईआईटी बाबा नहीं है, दूसरा आईआईटी बाबा। हमारे वाले बाबा क्या कर रहे हैं? बस नाम बदल दो और सिर्फ बयानबाजी करो। लेकिन तगड़ा जवाब मिला है शंकराचार्य से, जो गाय को लगातार संरक्षित करने की बात कर रहे थे। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के बयान पर जबरदस्त तगड़ा झटका, और दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के अंदर हालात क्या है। हालात। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये देखिए। अब वाह, अभी अवैध हो गया। आज इतने दिनों बाद सब याद आया। तो इसमें बताया गया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश खोड़ा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस इशू किया और 3 मदरसा को सील कर दिया है। दे आर वर ऑपरेटिंग विदाउट रिकॉग्नाइजेशन एंड इलीगली कह दिया गया। दिस एक्शन कम टू लाइट आफ्टर सूर्या के मर्डर के बाद, सूर्या हत्याकांड के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है कि 3 मदरसे वहाँ इलीगल तरीके से चल रहे थे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ 3 मदरसे बिल्कुल इलीगल तरीके से चल रहे थे। प्रशासन झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 10 बरस से सो रही थी? क्या कर रही थी? कर क्या रही थी 9-10 साल से? अब कैसे याद आया? बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं होता। जरा इस लड़के को सुनिएगा, ये क्या रहा है, जरा पहले सुनिए। Hare Krishna. So today is a very auspicious occasion of Gaur Purnima. This is very special because today was the appearance day of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu was is in the pages of history. You might have read the name called Sri Krishna Chaitanya. कितना अच्छा लग रहा होगा सुनने में सबको। अरे वाह, क्या आध्यात्मिक व्यक्ति है। जरा है ना, ये भी तो नहीं है। आहा, मैं क्यों कर रहा हूं मालूम है? मैं बताऊंगा, इसकी हैसियत बताऊंगा, उसके बाद देखिएगा कितना भाई कितना अध्यात्म से जुड़ा लड़का है ना। अब जरा देखिए, ये वही है, ये पकड़ा गया है। करता क्या था, जरा इसकी हरकतें सुनिए। एक और फर्जी आईटी बाबा, ये बाबा लड़कियों को नशा कराकर रेप करता। इसका नाम अभिषेक मिश्रा है। अभिषेक मिश्रा है, ठीक है। ये खुद को अधिकारता नारायण दास नाम से प्रचारित कर रहा था। इसने रुड़की आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इसके बाद बाबा वाली लाइन में आ गया। इसका टारगेट पढ़े लिखे युवा होते थे जिन्हें ये मोक्ष के मार्ग वाला गांजा बेचता था। ये ऑनलाइन पर बड़ी बड़ी बातें करता, गीता ज्ञान और तमाम तरह की आध्यात्मिक चीजें बताता, फिर ब्रेन वॉश कर उन्हें मथुरा बुलाता था। इसके अड्डे पर कई लड़कियां आती थी। ये उन्हें प्रसाद के नाम पर नशीला दूध देता और फिर रेप करता, उनकी अश्लील वीडियो और तस्वीर ले लेता।
ये अपना आईआईटी वाला टैग बताकर उन युवतियों को भी निशाना बनाता था जो बड़ी कंपनियों में नौकरियां कर रही थीं। लड़कियों को वीडियो और तस्वीर वायरल करने के नाम पर धन की उगाही करके मथुरा में मकान भी खरीद लिया था, जहां से ये सब कुछ ऑपरेट कर रहा था। एनकाउंटर हुआ नहीं, एनकाउंटर ऐसों का नहीं होता। हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, महिलाओं की, बच्चियों की नहीं असमत, हमें हिंदू बच्चियों की असमत बचानी है। किससे बचानी है? सिर्फ मुसलमानों से। हिंदू वाले से कोई दिक्कत नहीं हो रही है इनसे, है ना? कहाँ है पिंकी चौधरी, कहाँ है बिट्टू बजरंगी, वो कहाँ है दक्ष चौधरी और तमाम इस तरह के दिहाड़ी मजदूर जो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कुछ कहाँ है योगी आदित्यनाथ जो बड़ी बड़ी अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा, कहाँ है? मैंने कहा ना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये सोचते हैं ना कि आजकल कभी कभी मैं सुनता हूं कि बच्चियों का बाइट ले आते हैं, बयान ले आते हैं, महिलाएं बहुत सुरक्षित। नहीं है वो सुरक्षित, वो उन्हें भी खुद पता है। अब तो मुसलमान का, चलिए आप कहते हैं उनको डर भी लगता है, इन्हें नहीं लगता। इन्हें मालूम है धर्म का चोला ओढ़कर कुछ भी करिए और हिम्मत नहीं है कि बच्चियों की असमत से खेलने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर पाए। ये तमाशाखोर है सारे के सारे। आइए, सीएम योगी ने किया ऐलान, फाजिल नगर अब होगा पावागढ़। बस हो गया खेल खत्म, पैसा जम। बस फाजिलगढ़ पावागढ़ हो गया हो वजीर। बस जो गाय है ना, गाय जिन्हें माता से नाता वाला, उसे राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे क्योंकि वो मुसलमानों के लिए पशु हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के लिए वो माता है। वो बात अलग है, वही माता का बिजनेस बड़ा जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है और एक्सपोर्ट की जाती है वो माता। उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम बदलते रहेंगे बस हम, दिन भर नाम बदलने की। पशु बुद्धि मुसलमानों की नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। मैं कह रहा हूं कि एक वक्त में शंकराचार्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ। उस समय जब था तो देखा गया, जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक भी थे और जो असली हिंदू हैं, जो कट्टर हिंदू टाइप की, मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिनका काम ही तमाशा कर रहा हूं, उनकी नहीं बात कर रहा, उन्होंने समझ लिया कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह की बयानबाजी और जो कार्रवाई कराई वो गलत है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई हिंदू खड़े हुए। उसके बाद आया वो एक गुर्गा आशुतोष महाराज, उसने जो हरकत की, फिर उसके खिलाफ खड़े हुए। धीरे धीरे देखिए हिंदुओं का कैसे खत्म होता जा रहा विश्वास, योगी आदित्यनाथ से, सरकार से भी और योगी आदित्यनाथ से। अब जब गाय वाले मामले पर फंसे तो उस पर यह बयान दे दिया। आज इस देश, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कुछ मुट्ठी भर लोग छोड़ दिए जाए तो सब ये मान भी रहे हैं कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ का वो बयान की नाता माता वाला, वो सिर्फ लफाजी और कुछ नहीं। शंकराचार्य की बात को अगर अभी ये शंकराचार्य वाली बात ये पहले कहते थे तो कहा जाता था इनके लिए मुसलमान हैं, जिहादी, ये खुद भी जिहादियों के साथ है, लेकिन आज नहीं कहा जा रहा। शंकराचार्य को माना जा रहा है कि शंकराचार्य वाकई पहले भी अपनी बात पर अटल थे, अडिग थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने बयान से बदलते रहे। अब उन्हें गाय की चिंता नहीं सता रही है, ठीक है ना, क्योंकि वो माता से नाता वाला है और रिश्ता बताने की जरूरत नहीं, हम घोषित नहीं करेंगे। अब ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। बंदूक निकाल ली, बंदूक चला रहा है, बंदूक चला रहा है, बंदूक दिखा रहा है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश से निकली हुई खबर को जरा पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले के कस्बा ककोड़ में पुलिसकर्मी ने सरे बाजार व्यापारियों पर पिस्टल तान दी। पुलिसकर्मी चोरी के मामले में एक दुकान पर दबिश देने आए थे, या व्यापारी उन्होंने घेर लिया और उसके बाद उन्होंने पिस्टल निकाल ली। हाँ, अगर इनकी जगह भी वाले भाई साहब होते, याद है वाले भाई साहब जिन्होंने कहा था रंग पड़ जाए तो एक शरीर का हिस्सा कटवा लीजिए, बड़े स्टाइल में अपने टेबल पर सटाकर बैठे थे और उन्होंने कहा था कि बंदूक दिखाने के लिए थोड़ी ना दी है, मरने के लिए थोड़ी ना जाते हम। वो होते तो शायद यही जवाब देते कि हम तो व्यापारी। लेकिन यहाँ मसला अलग था, वह मुसलमानों वाला मसला था, इसलिए ज़्यादातर साथ खड़े हुए कि हाँ सही बात तो कही, अब यहाँ पर बयान दे दो आके, यहाँ तो जो व्यापारी हैं वो हिंदू हैं, जाओ। मैंने कहा ना, ये तनाव पैदा किया गया, ये बटोगे नहीं कटोगे नहीं, बांटोगे तभी पाओगे वाली स्थिति बना दी इन लोगों ने। और जरा ये कुछ न्यायाधीशों का जिक्र हो रहा है कि सबको सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में एलिवेट किया गया है। सीजीआई सूर्यकांत साहब ने इन 5 माननीयों को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में, इनमें से एक एडवोकेट भी हैं, लेकिन इनकी उपलब्धियां क्या हैं ज़रा ये आवेश तिवारी बताते हैं। किसी ने पत्रकार की हत्या में आदरणीय राम रहीम जी को बरी किया, ये एक उपलब्धि थी। किसी ने माननीय मोदी जी की डिग्री के निरीक्षण के आदेश को रद्द किया, ये इनकी उपलब्धि थी। तो कोई अमित शाह जी के खिलाफ याचिका में राजनीतिक साजिश होने का संदेह रखता था,
ये इनकी उपलब्धि थी। एक माननीय तो ये भी आदेश दे चुके हैं कि पत्नी का शारीरिक संबंध से मना करना क्रूरता है। अब ये कहा जा रहा है, मुझे आशा है कि ये सब आदरणीय देश में न्याय रथ को आगे ले जाएंगे और आम जनता इसी तरह खुशहाल रहेगी। नमस्कार।